अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं जल संकट पर। दिल्ली की मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आप सुनिए। खास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी, इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के यूजीआर से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, पानी के टैंकर्स अब हम जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं पानी के टैंकर्स के, उनको भी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से नए ऐसे एरियाज़ डेवलप हो गए हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं पहुँच रही है। कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग हुई इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। हिमाचल प्रदेश ने कल की अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग, तो दिल्ली के जल मंत्री आतिशी को आपने सुना। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की सप्लाई किस तरीके से की जाएगी, इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए आपको नजर आई। बात नीट परीक्षा की। नीट परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का एक मामला बिहार में भी सामने आया, जिसकी जांच वहां पर चल रही है। बड़ी खबर यह है कि जांच में जुटी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने शक के दायरे में आए 8 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा के जांच में 13 परीक्षार्थियों के बारे में पता चला था, जिनमें से 5 उसी वक्त गिरफ्तार किए गए थे। अब बाकी बचे 8 छात्रों को नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी तक सॉल्वर गैंग के कुल 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बिहार के EOU के अधिकारी ने बताया कि नीट जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है। NTA के बारे में कहा गया कि NTA जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है। पटना में कुछ जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए गए थे। उस प्रश्न पत्र का मिलान हो गया है। जले हुए प्रश्न पत्र का लिंक NTA द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र से मेल खा रहा है। और भी जानकारी साझा की गई है। और देखिए, नीट परीक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शशांक कुमार पटना से और साथ ही सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शशांक, आपका रुख करते हुए अब EOU की जो जांच वहां पर चल रही है उसके बारे में तो सबसे पहले बताइएगा। और जिन छात्रों की वहां पर गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया या छात्रों को जिनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, 5 मई को परीक्षा हुई थी। उसके बाद कथित नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 6 परीक्षा माफिया, 4 अभ्यर्थी थे, 3 अभिभावक थे। तो परीक्षा माफिया और अभ्यर्थियों से पूछताछ में पुलिस को करीब 12 रोल कोड मिले। NTA को चिट्ठी लिखकर EOU ने इन 12 रोल कोड से जुड़े अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी। NTA ने जानकारी भेज दी है। उसके बाद इन 12 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर बुलाया गया है, लेकिन अभी ये पहुंचे नहीं हैं। इनके अभिभावकों को भी बुलाया गया और इनसे पूछा जाएगा कि परीक्षा माफियाओं के पास इनके दस्तावेज जानकारी कैसे पहुंची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ तौर से कहा कि पेपर लीक हुआ नहीं है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। NTA भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पेपर लीक हुआ नहीं, लेकिन EOU जिस तरह से जांच कर रही है उससे लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है। वहीं बता दें, पटना के खेमनी चक में एक लर्न प्ले स्कूल से जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। यहाँ पर आयुष नाम का लड़का था, उसने दावा किया है कि उसको 4 मई को ही एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिया गया और उत्तर दिया गया और उत्तर रात भर रटवाया गया था। जब वो परीक्षा देने गया तो उसको बिल्कुल वही, उसने देखा कि बिल्कुल ये वही प्रश्न है जो उसको एक दिन पहले रटवाया गया था। तो सवाल तो उठ रहा है कि क्या पेपर लीक हुआ है, और जो जांच जिस समय जा रही है उससे तो यही लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो जांच जो है इस मामले में अभी जारी है। और जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे EOU को उस स्कूल से, तो उसका मिलान कुछ हद तक
हुआ है उन प्रश्न पत्र से जो 5 तारीख को परीक्षा में पूछे गए हैं कुछ हद तक वो मेल खा रहे हैं, लेकिन इस बारे में और अधिक जानकारी जो है अब ईओयू से आगे चलकर साझा की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, और जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी छन छन के। लेकिन सचिन भी हमारे साथ बने हुए। सचिन, पटना से तो शशांक बता रहे हैं कि वहां पर ईओयू की जांच चल रही है, पूछताछ भी लगातार की जा रही है, और साथ ही गुजरात के गोधरा से भी मामला सामने आया, वहां पर भी लोगों ने कहा कि पेपर लीक भी हुआ है, धांधली भी वहां पर हुई। अब ओवरऑल इसको लेकर छात्रों तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एनटीए और सरकार का पक्ष ये है कि कोई गड़बड़ी, पेपर लीक जैसी हुई ही नहीं है, इसको नकारा जा रहा है। अब क्या जानकारी, किस तरीके से जांच होगी, या फिर छात्रों को किस तरीके से आश्वस्त किया जाएगा? जी देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो है नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसमें जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका इशू है, और जो दूसरा जो है जो बिहार से आया है या कुछ एक जगह से और से जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें जो हैं, जिसमें पेपर लीक का भी शक जो है वो जताया जा रहा है। पर जहाँ तक नीट एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स का सवाल है, हरियाणा का मैं आपको बता दूँ, बहादुरगढ़ में एक स्कूल है, बहादुरगढ़ के उस स्कूल में 504 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 504 बच्चे थे उस निजी स्कूल में, पर वहाँ क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो 1008 पहुँच जाते हैं जब 5 मई को ये एग्ज़ाम होता है। तो कन्फ्यूज़न कैसे होता है और मिसमैनेजमेंट जो है एनटीए के लेवल पे भी कैसे वो सामने आती है कि 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स थे, और स्कूल जो है वो कंफ्यूज था कि 504 बच्चे हैं, 1008 क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो कौन सा क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों को दिया जाए। और जब क्लैरिटी नहीं थी तो स्कूल ने दोनों सेट्स जो हैं क्वेश्चन पेपर्स के वो बच्चों को दे दिए, और वहीं से सारा जो है टाइम लॉस का जो है वो शुरू हो गया। पर इसमें भी अगर स्कूल जो मैनेजमेंट है उनसे बात करेंगे तो कहते हैं कि हमारा तो टाइम लॉस हुआ नहीं था, तो ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए। अगर स्कूल ये बोल रहा है कि टाइम लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि स्कूल का ये भी कहना है कि जब 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आ गए थे उनके पास, तो उन्होंने बच्चों को जो है एक ही सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर दे दिए थे, और दूसरा जो सेट था वो साइड रख दिया था ताकि बच्चे जो हैं एक ही सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें। तो उसमें स्कूल ये कह रहा है कि टाइम लॉस नहीं था, क्योंकि एक ही सेट हमने दिया था, पर वहाँ ग्रेस मार्क्स जो हैं बच्चों को दिए, जिसमें 67 जो बच्चे टॉपर्स थे उनमें 6 देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के जो वो लगातार पूछ रहे हैं। अब उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, इसका इंतजार लगातार किया भी जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से है। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ कि अलकनंदा नदी में मिनी बस गिरी, और इस हादसे में कहा जा रहा है कई लोगों के मरने की आशंका के। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। सीएम धामी ने जांच के आदेश वहां पर दिए हैं, कैसे ये हादसा हुआ। ये बड़ी खबर बद्रीनाथ हाईवे से इस वक्त सामने, जहां पर अलकनंदा नदी में मिनी बस गिरी है। ये देखिए आप, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हो चुका है। हादसे में कई लोगों के मरने की आशंका है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है, और साथ ही सीएम धामी ने जांच के आदेश वहां पर दिए हैं। 2 तस्वीर, हाईवे पर मिनी बस अलकनंदा नदी में गिरी, और इस पूरे ही हादसे में कहा जा रहा है कि कई लोगों की जान भी जा सकती है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत बचाव का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जांच के आदेश दिए। अब कैसे ये हादसा हुआ और क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर, कितने लोग घायल हैं या फिर किसी की जान भी गई है क्या, इसको लेकर भी जानकारी हासिल करते हैं। रोहित डिमरी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, आप पूरी जानकारी दीजिए इस हादसे को लेकर, कब हुआ और कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ जानकारी है? जैसे मैं बताना चाहूंगा, बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग जिले मुख्यालय से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रैतुली में यहाँ हादसा हुआ है। करीब 200 से 250 मीटर नीचे यह वाहन, टेम्पो ट्रैवल यात्री वाहन गिरा है और जाकर यह सीएम अलकनंदा नदी में समा गया है। इसके बाद डेढ़ से 1-2 घंटे पहले की यह घटना है, जिसमें करीब 22 यात्री और करीबन एक चालक सवार था। कुल मिलाकर 23 लोग इस वाहन में थे। और आपको बता दूं कि इस घटना में करीब 15 लोगों की जो मौत है वो बताई जा रही है, जबकि 7 लोग यहाँ पे घायल अभी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बताऊंगा चाहूंगा कि जब ये घटना हुई तो उसके बाद यहाँ पर दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोग और जो रेलवे कर्मचारी जो सामने ठीक, यह घटना रैतुली के ठीक सामने, रैतुली के ठीक नीचे हुई है, तो ऐसे में सामने पर रेलवे परियोजना का कार्य चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोग कार्य कर रहे थे। तो 2 से 3 लोग घटना के बाद नदी को पार करते हुए घायलों को बचाने के लिए आए, पर लेकिन कह सकते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति जो है नदी के बहाव में बह गया। यह भी एक घटना यहाँ पे सामने आ
आई है। और जब यह घटना हुई उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ पे मौके पर पहुंचे, पुलिस के अलावा जल पुलिस यहाँ पे पहुंची और कह सकते हैं कि स्ट्रगल के माध्यम से करीबन कह सकते हैं कि जहाँ पे घटना हुई वहाँ पर पहुंचने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ा। और स्थानीय लोगों के साथ ही मीडिया कर्मियों के साथ सभी लोग यहाँ पहुंचे। उसके बाद घायलों का रेस्क्यू किया जा सकता है कि अभी तक जो घायल थे उनको जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया गया है, जबकि जो गंभीर घायल है उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए इसके भेजने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। जी अच्छा, ये 15 लोगों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि प्रशासन ने की है रोहित, और 7 लोग घायल बता रहे हैं आप, जिनको अस्पताल वहां से भेजा गया है। प्रशासन की ओर से अभी घटना की कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही, जबकि स्पॉट पे पहुंचकर हमने जब देखा तो सामने स्थिति देखी गई तो उसमें करीबन 12 से 15 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि 7 से 8 लोग जो घायल थे उनको लेके जाया गया है। जबकि अभी डेड बॉडी जो है 8 डेड बॉडी अभी भी यहाँ पर मौके पर यहाँ पर है, जिनको ले जाने के काम चल रहा है। जी लेकिन कैसे हादसा हुआ इसके बारे में कोई जानकारी वहां पर अधिकारी जो मौजूद हैं वो दे रहे हैं? कैसे हादसा हुआ, क्या वजह रही? ये हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। जी अच्छा, ये पूरा इलाका बताइए आप, कहाँ कैसा ये इलाका है, और यहाँ से नीचे पूरी खाई आप बता रहे कितने मीटर की खाई है? 200 से 250 मीटर। जैसे कि आप बताना चाहूँगा, जो यात्री हैं वे नोएडा दिल्ली से बताए जा रहे हैं कि वे चोपता तुंगनाथ के लिए जा रहे थे और रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर रहते स्थान है, वहां से नीचे यह वाहन गिरा है। तकरीबन 150-200 मीटर के नीचे गहरी खाई में गिरने के बाद यह वाहन अलकनंदा नदी में समा गया। और उसके बाद कह सकते हैं कि जो पहाड़ी में कुछ जो लोग हैं, यात्री हैं, वह पहाड़ी में फंसे हुए थे, उनको भी निकालने का काम किया गया। तो करीबन कह सकते हैं कि यह घटना हुई उस समय सामने रेलवे परियोजना का कार्य चल रहा था, उसमें कुछ लोग थे, उन्होंने इस घटना को देखा। उसके बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, पुलिस के जवान, मीडिया के जवान सभी यहाँ पे पहुंचे और घटना के बाद कह सकते हैं कि दहशत का माहौल जो बन गया, एक भीषण बड़ी घटना से हम मान सकते हैं, क्योंकि यात्रा भी पीक पे चल रही है। 8 लोगों के मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है, कुछ लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं जिनको अस्पताल भेजा जा रहा है। राहत बचाव का काम वहां पर इस वक्त भी चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, अलकनंदा नदी में मिनी बस गिरी और जिसमें कहा यह जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारी इस हादसे को लेकर नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू काम पूरा हो जाए। सर, अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वहीं घटनास्थल पर है और रेस्क्यू काम जारी है, क्योंकि 150 से लगभग 200 मीटर के आसपास की गहरी खाई है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया चल रही है इसमें। तो ये जानकारी पुलिस के अधिकारी की तरफ से साझा की जा रही है कि अभी वक्त लगेगा और जैसे ही वो पुष्टि करने की स्थिति में होंगे वो जानकारी भी साझा करेंगे। इस बारे में वो बता रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ। कहा यह जा रहा है कि सभी 4 धाम यात्रा से दर्शन करके वापस ऋषिकेश लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। मौके पर राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। CM धामी ने भी हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय पुलिस और साथ ही स्थानीय लोग भी लगातार वहां पर इस रेस्क्यू में, इस राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। जब यह हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीर है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पुलिस के अधिकारी ने यह कहा कि 7 लोगों की 8 लोगों की मौत की जानकारी है। कितने लोग घायल हुए हैं इसके बारे में और जानकारी जुटाई जाएगी। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। स्थानीय लोग भी वहां पर, जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अलकनंदा नदी में ये मिनी बस गिरी और 8 लोगों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में। राहत और बचाव का काम जारी है। मिनी बस की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। किस वजह से यह हादसा हुआ, क्या कारण रहा, इसको लेकर जांच की जाएगी। CM धामी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गहरी खाई में ये मिनी बस गिरी। तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस ये कहा जा रहा है।
जो कि चारधाम यात्रा से वापस लौटते हुए ऋषिकेश की तरफ, और तभी ये अलकनंदा नदी में इस तरीके से गिरे। ये पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं सीएम धामी ने जो किया है। रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में वहां पर जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है उपचार हेतु, ये कहा गया है, और साथ ही वो जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की भी कामना कर रहे हैं। ये एक्स पर पोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और साथ ही उन्होंने यह हादसा कैसे हुआ इसको लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं। अभी तक 8 लोगों के मौत की जानकारी वहां से सामने आ रही है। मिनी बस ये बताई जा रही है। अब जिनकी जान गई है वो लोग कहाँ के थे, इसके बारे में भी और जो डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी, और जो घायल हैं वो कहाँ के रहने वाले थे इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। बहरहाल अभी जो घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। 8 लोगों की मौत अभी तक हुई है, ये बात सामने आई है। गहरी खाई में ये मिनी बस गिरी जिसमें 22 से 23 लोग सवार थे, ये जानकारी सामने आई, और उसमें 8 लोगों की मौत हुई है। रोहित डिमरी मेरे सहयोगी जुट चुके हैं। रोहित, नई जानकारी दीजिए इस हादसे को लेकर जो आपके पास है, और साथ ही जो मृतक हैं वो कहाँ के रहने वाले थे इसके बारे में कोई जानकारी, और जो घायल हैं उनके बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? मैं बताना चाहूँगा आपको, बद्रीनाथ हाईवे के रहते के बासा जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है, जब पहाड़ी से ऊपर हाईवे से नीचे खाई की और एक वाहन की टेम्पो ट्रैवल किया है और यह अलकनंदा नदी में समा गया। इसमें करीब 22 लोग बताए जा रहे हैं यात्री, जबकि एक चालक था, 23 लगे लोग थे, और घटना में अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि अन्य लोग भी यहाँ पे कई लोगों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि अब यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। गुलाब मैदान से जो गंभीर घायल है करीबन 3 से 4 लोगों को अब तक एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश भेज दिया गया है। जी, कैसे ये हादसा हुआ होगा इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? वहां पर कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक, उनसे बातचीत हुई आपकी, वो कुछ बता रहे हैं कैसे हादसा हुआ? जी, घटनास्थल पर एसपी रुद्रप्रयाग विशाखा बनाने के साथ ही एसडीएम रुद्रप्रयाग और तहसीलदार से लेकर अन्य कर्मचारी लोग मौजूद हैं, और हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक है वह रात से ही गाड़ी चलाने पर लगा हुआ था, ऐसे में उसे नींद की झपटी यह कारण बताया जा रहा है। इसके साथ ही अभी तक अन्य कारणों का पता नहीं चल पाया है। अच्छा, एक बार फिर से बताइए दर्शकों को कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे रोहित? जी, गाड़ी में करीब वाहन में टेम्पो ट्रैवल में करीब 22 लोग यात्री सवार थे, जबकि एक चालक तक कुल मिलाकर 23 लोग सवार थे, और ये सभी लोग तुंगनाथ चौक की ओर जा रहे थे। और दिल्ली से बताया जा रहा है कि दिल्ली से ये लोग तुंगनाथ चौक घूमने के लिए आए थे। अच्छा, कितना वक्त हो गया जो राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है? अभी भी वहां पर मौके पर घायल हैं इस वक्त भी? जी, राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है। जो घायल हैं उनको जिला चिकित्सालय के बाद अब ऋषिकेश एम्स भेजा जा रहा है। जी, अच्छा, मृतक में कौन कौन है जिन लोगों की अभी तक जान गई है रोहित? उनमें कौन शामिल है? बच्चे हैं, कौन महिलाएं हैं, कौन, क्या बताया जा रहा है? जी सर, यहाँ बताना चाहूंगा कि इस वाहन टेम्पो ट्रैवल वाहन में सभी लोग बड़े लोग मतलब 21 से ऊपर के सभी जवान लोग थे, जबकि महिलाएं 4 से 5 इसमें महिलाएं थी, जबकि अन्य पुरुष शामिल थे। जी, ठीक है। सारे आप बता रहे हैं कि बड़े लोग इस मिनी बस में थे, इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं इसके बारे में भी जानकारी थोड़ी देर के बाद सामने आएगी, लेकिन 8 लोगों की मौत अभी तक हुई है ये कहा जा रहा है। रोहित भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि 22 से 23 लोग इसमें सवार थे, और देखिए 8 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। ये जो मिनी बस आप देख रहे हैं उसमें 22 से 23 यात्री सवार थे बताया जा रहा है, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं जिनको आसपास के अस्पतालों में लगातार शिफ्ट भी किया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी रोहित ये जानकारी दे रहे थे कि वो खत्म हो चुका है। अब इस पूरे की मामले को लेकर जांच की जाएगी। अभी तक ये हादसे की वजह क्या रही इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हादसे का कारण क्या रहा इसको लेकर जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अभी खबर यह है कि 8 लोगों की मौत इस पूरे ही हादसे में हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर जो हादसा हुआ, अलकनंदा नदी में ये खाई में कार गिरी, मिनी बस गिरी, जिसमें 22 से 23 लोग सवार थे। 8 लोगों की मौत हुई है, ये अपडेट है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर खत्म हो चुका है, ये जानकारी हमारे सहयोगी रोहित डिमरी भी वहां से दे रहे थे। अब हादसे का कारण क्या रहा इसको लेकर जांच की जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि जो वहां पर घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया जाए।
सीएम धामी ने इसको लेकर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा है कि हादसे का कारण क्या रहा, इसको लेकर जांच की जाएगी। अभी भीषण हादसा यहां पर हुआ कि अलकनंदा नदी में मिनी बस गिरने की वजह से जिसकी 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हाईवे पर जब हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए, स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, राहत बचाव का कार्य वहां पर शुरू किया गया। 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। कई लोग वहां पर घायल हैं जिनको आसपास जो अस्पताल है वहां पर शिफ्ट किया गया है। अब ये लोग, अभी तो खबर ये है कि चारधाम यात्रा से वापस ये लौट रहे थे ऋषिकेश की तरफ और तभी ये हादसा हुआ। अब इस मिनी बस में कहां के लोग सवार थे, ये तीर्थयात्री कहां के थे, इसको लेकर जानकारी कुछ देर में सामने आएगी। लेकिन अभी ये 3 तस्वीरें, सबसे पहले जैसे ही हादसे की खबर मिली स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है आनन फानन में। लेकिन 8 लोगों की जान जा चुकी है इस वक्त की अपडेट, और साथ ही जो लोग घायल हैं उनको भी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर जो हादसा हुआ, मिनी बस में 22 से 23 लोग सवार थे जो चारधाम यात्रा के लिए गए हुए थे और वहां से वापस लौटते वक्त ये अलकनंदा नदी में बस इस तरीके से गिरती है, ये आप देख रहे हैं। और 150 से 200 मीटर गहरी खाई जिसमें ये मिनी बस गिरी, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई और साथ ही जो और लोग अन्य घायल थे, स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचता है और सभी को अस्पताल एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर संपन्न हो चुका है, लेकिन अब ये जानना होगा कि ये हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जाएगी। सीएम धामी ने ये कहा है कि सभी जो घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी उन्होंने की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसे ये हादसा हुआ इसकी जांच की जाएगी। हादसे की वजह क्या रही, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। 8 लोगों की मौके पर ही जान गई, 22 से 23 यात्री इसमें सवार थे। तस्वीरें वहां की अब आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ स्थानीय लोगों ने सूचित किया पुलिस को, पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस हादसे के बाद, सुनिए। अभी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब आधा घंटा पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू वाला काम पूरा हो जाए। सर अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वहीं घटनास्थल पर है और रेस्क्यू काम जारी है, क्योंकि 150 से लगभग 200 मीटर के आसपास की गहरी खाई है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया चल रही है इसमें। तो आईजी गढ़वाल रेंज को आपने सुना, उन्होंने जो प्रारंभिक जानकारी उनके पास थी उसको साझा किया और उन्होंने ये भी कहा कि और जो डिटेल में जानकारी है वो कुछ देर में सामने आ जाएगी।